तो आज हम बात करने वाले हैं एक मुर्गी के बारे में। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी आम मुर्गी नहीं है। इसका नाम है ओनागाडोरी। और यकीन मानिए, इसकी कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या पहले कभी ऐसी मुर्गी देखी है? शायद नहीं। और पहली ही नजर में जो चीज सबका ध्यान खींच लेती है वो है इसकी पूंछ। ये कोई मामूली पूंछ नहीं है, और यही वो खासियत है जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी मुर्गियों में से एक बनाती है। तो आखिर क्या कहानी है इस मुर्गी की? देखिए, ये कोई आज की नई नस्ल नहीं है। ओनागाडोरी एक बहुत ही ऐतिहासिक नस्ल है, जिसका सीधा ताल्लुक है जापान की एक अनमोल विरासत से। ये मुर्गी आती है जापान के कोची प्रीफेक्चर से, और सदियों से इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए पाला पोसा गया है, और वो है इसकी अविश्वसनीय रूप से लंबी और खूबसूरत पूंछ। मतलब ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये तो एक जीती जागती कलाकृति है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी पूंछ इतनी लंबी हो कैसे जाती है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, इसका जवाब छिपा है विज्ञान में, इसके एक बहुत ही अनोखे जेनेटिक राज में। देखिए, होता क्या है, ओनागाडोरी में एक बड़ा ही खास जेनेटिक म्यूटेशन है। आमतौर पर क्या होता है, पक्षियों के पंख एक समय के बाद झड़ जाते हैं और फिर नए उगते हैं, है ना? लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से ओनागाडोरी के जो पूंछ के पंख हैं, वो कभी झड़ते ही नहीं, कभी नहीं। वो बस बढ़ते रहते हैं साल दर साल, लगातार। और ये बढ़ते किस रफ्तार से हैं, जरा सोचिए। हर साल इसकी पूंछ करीब करीब 1.5 मीटर लंबी हो जाती है। 1.5 मीटर मतलब लगभग 5 फीट हर साल। ये तो कमाल की रफ्तार है ना? तो ठीक है, अगर इसके पंख हर साल बढ़ते रहते हैं और कभी झड़ते नहीं, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये पूंछ कितनी लंबी हो सकती है? इसकी कोई लिमिट है भी या नहीं? वैसे इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? 12 मीटर। जी हाँ, 12 मीटर, ये सच है। मतलब सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना? अब ये 12 मीटर कितना होता है, इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। ये हुआ लगभग 40 फीट। 40 फीट मतलब एक स्कूल बस से भी लंबा। जरा दिमाग में ये तस्वीर बनाइए, एक मुर्गी जिसकी पूंछ एक पूरी की पूरी स्कूल बस से भी ज्यादा लंबी है। कमाल है। अब जाहिर सी बात है, जिस पक्षी में इतनी असाधारण खूबी हो, वो सिर्फ एक आम जानवर तो नहीं हो सकता, और इसीलिए जापान में इसे एक बहुत बहुत ही खास दर्जा दिया गया है। इसे वहाँ आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिला है, मतलब नेशनल ट्रेजर। और ये सम्मान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मिलता है जो किसी देश की संस्कृति और विरासत के लिए सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। और सुनिए, ये सिर्फ एक नाम या खिताब नहीं है। इस दर्जे का मतलब है कि ओनागाडोरी एक संरक्षित प्रजाति है, ए प्रोटेक्टेड स्पीशीज। इन्हें जापान से बाहर एक्सपोर्ट करना या भेजना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस अनोखी नस्ल को इसकी असल शुद्धता के साथ हमेशा के लिए बचाया जा सके। तो ये ओनागाडोरी की कहानी कुदरत की अद्भुत कारीगरी का एक शानदार नमूना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में हमारे आसपास ही न जाने और कितने ऐसे चमत्कार छिपे हुए हैं जिनके बारे में शायद हमें कुछ पता भी नहीं है।